दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए किचन ट्रिक में। पिछले वीडियोज़ को जो आप लोगों द्वारा प्यार मिला उसके लिए मैं आपका मन से शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह आज के किचन ट्रिक में भी हम चाय से सामान्यतः क्या होता है, गुड़ वाली चाय आज हम बनाएंगे और साथ में उसके पीछे छिपे हुए साइंस को भी आपको बताऊँगा। आमतौर पर गुड़ को अगर आप किसी भी चीज़ के साथ दूध के साथ उबालते हैं तो चाय आपकी फट जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डायरेक्ट मैं वीडियो पे लिए चलता हूँ। मैं ट्राइपॉड भी साथ में लाया। पहले आपको पानी ले लेना इस तरह से, अकॉर्डिंग टू योर जितने भी आपके गेस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। इस तरह से हमें फ़िलहाल मुझे 2 ही कप बनानी है तो मैंने 1 कप में इसमें पानी केटल में डाल दिया। हमारे कप काफ़ी बड़े हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको वेट फॉर ए शॉर्ट वाइल। जब भी इसके बॉईल होने का आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। गैस में तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद इतनी ही मैं इसमें दूध मिला लेता हूँ। हालांकि दूध आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मिला सकते हैं। तो इसमें जब पानी आपका उबल जाता है तो इस पानी में क्या करना है, आपको चाय पत्ती मसाला वगैरह डाल लेना। इसके अलावा जो आपने दूध ले रखा है उसको डायरेक्ट केटल में नहीं डालना है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो कच्चा दूध होता है, रो मिल्क, चाहे आप दूध को उबाल कर ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में, उसके बाद बाहर लाते हैं तो इसमें तेज़ी से बैक्टीरिया बनता है, यानी दही बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसका पहले आपको बैक्टीरिया मारना है। बैक्टीरिया मारने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूध से स्टोव में उबाल लेंगे। उबालने से क्या होगा, दूध का बैक्टीरिया मर जाता है। तो अब आपका दूध नहीं फटेगा। ऐसा क्यों होता है, असल में जो गुड़ होता है, गुड़ भी एक शीरा होता है, केमिकल कंपोजिशन से बनती है, जो रिफाइनरी प्रोसेस के थ्रू आता है। तो उसमें बैक्टीरिया इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर हम जगीरी की बात करें तो जगीरी का जो रासायनिक संगठन है उसमें गुड़ होता है, और गुड़ पौष्टिक भी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी होता है और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इस तरह से हमें गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो सेहत की दृष्टि से विज्ञान भी यह कहता है कि जगेरी इज ए मोर हेल्थफुल कंपाउंड कहना चाहिए, हेल्थफुल प्रोडक्ट कहना चाहिए देन शुगर। अगर आप चीनी और गुड़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें गुड़ सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जाड़ों के हिसाब से। गर्मियों में अगर आप खाओगे तो वो तो सेहत को नुकसान करेगा ही। तो गुड़ में इसीलिए सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है क्योंकि चीनी बनाने में जो है रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। ये केमिस्ट्री वाले बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। जब गन्ना मिल में जो लोग काम करते हैं तो उसमें जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको रिफाइन किया जाता है, जबकि गुड़ इज मोर हेल्थफुल एज कंपैरिजन ऑफ शुगर। तो जितना भी गुड़ की क्वांटिटी आप लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अपेक्षाकृत मैं अपने अनुभवों से आपको बता सकता हूँ गुड़ की मात्रा चीनी की अपेक्षा आपको ज़्यादा लगेगा। इस तरह से गुड़ को आपको चाकू या छोटे छोटे पीस कर लें, जैसे भी आप कर रहे हो आपकी मर्जी। इस तरह से अब क्या करना है, आपको जिस एक बर्तन में आपको पानी उबालना है और दूसरे बर्तन में आपको दूध उबालना है। जब पानी उबल जाए तो पानी में जो भी आप चाय बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं, देख पा रहे हैं आप धीरे धीरे उबलने लगा। तो इसमें हमने चाय पत्ती डाल लेनी है, जो भी आप ठीक ठाक समझो। चाय पत्ती के साथ अदरक हमारे यहाँ पिसी हुई ऑलरेडी उपलब्ध होती है, अदरवाइज़ आप अलग से भी इसमें अदरक भी डाल सकते हैं और इसमें इलायची डाल सकते हैं। जो भी मसाले आप डालते हैं वो आप इसमें डाल देंगे उबलते हुए पानी में। और दूसरी तरफ वाले बर्नर पर आपको वो दूध रखना जो आप चाय में डालना चाहते हो, उसको आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है। इस तरीके से मैं सामने आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। इस तरीके से बनाई हुई चाय, हालांकि गुड़ वाली चाय होती है लेकिन वो चाय फटती इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने दूध का बैक्टीरिया पहले ही ख़त्म कर दिया, और गुड़ उबलने से गुड़ का बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ फटती इसीलिए कि उसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। दूध से दही का बनना है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, लेकिन वो भी फटा हुआ दूध का ही हम उसको कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी आ जाता है। मैं इस तरह से जिंजर ले लिया, साथ में जो भी आप मिलाना चाहें मौसम के अनुकूल चीज़ों को आप इसमें मिक्सअप कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है अदरक को चाय में मिलाने का। अदरवाइज़ कूटने में तो मुझे बड़ा बवाल लगता है, अलग अलग चीज़ें फिर धोनी पड़ती हैं। हालांकि तोड़ने वाले को भी धोना पड़ता है। मैंने इस तरह से अदरक को कद्दूकस कर लिया। अदरक को कद्दूकस करने के बाद आप इसमें अदरक को बाद में ही डालें तो अच्छा है। पहले आप चाय पत्ती डाल देंगे, बाकी काली मिर्च इलायची जो भी आप इसमें डालना चाहें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट
वो आप अपने हिसाब से डाल सकर। यह चीज़ें आप ना भी डालें तो भी चल जाता है। सिंगल चाय पत्ती में भी आपकी चाय आती है, थोड़ा सा तो आपको टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जाड़ों के मौसम में काफ़ी पौष्टिक भी होती है, क्योंकि मैं खुद चाय पीने का बहुत शौकीन हूँ। और घर पर जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मेरा टास्क यही होता है किस तरह से मैं किचन को हथियाऊँ और अपने मनोनुकूल चाय बनाऊँ। इस तरह से आपको इकट्ठा कर लेना है इन चीज़ों को। अब कूटने के लिए तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, सीधा साधा बेलन मिला है, इसी पर अत्याचार कर लेते हैं। इसी से हमने इसको पिचका दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारीक तो नहीं हुआ है, खैर फिर भी काम चलाओ हमारा हो गया। इसमें मैंने मिलाया है, काली मिर्च मिला रखी है और साथ में इलायची मिला रखी है। दोनों में अच्छी तरह से कूट लेता हूँ। कूटने के बाद आपको इस उबलते हुए पानी में इन चीज़ों को डाल देना है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। फिलहाल मैंने अदरक में ही ये मसाले मिला दिए हैं। अदरक मिलाए हैं, इसमें काली मिर्च मिलाई है, इसमें इलायची मिलाई है, साथ में मैं अपने हिसाब से इसमें चाय पत्ती भी डाल दी है। और इस तरीके से इसमें ऊपर को भाप आने लगी है, तो मुझे थोड़ा मोबाइल को ही बचाना पड़ेगा। अब मैं इसमें गुड़ डाल देता हूँ। गुड़ आपको बाद में ही डालना है। अगर शुरू में गुड़ में थोड़ा फट सकता है, वैसे फटता नहीं है, फट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है चाय के साथ। आपको गुड़ लास्ट में डालना है। अदरक और चाय पत्ती वगैरह डाल करके इस तरह से मैंने गुड़ डाल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये आपके सामने बेहतरीन चाय बन करके तैयार होती है इस तरीके से। ये अभी हमें कुछ, लेकिन इसका सबसे बड़ी कमी ये लगी कि मुझे इसमें बर्तन बहुत काले होते हैं, क्योंकि गुड़ का स्वभाव ही होता है किसी चीज़ में एकदम दाग आ जाता है। अदरवाइज ये पीने में बड़ा पौष्टिक होता है। इसका बनाने का एक तरीका ये है कि आप इसको पतीले में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा केतली की आदत है, तो मैं फिलहाल मैंने केतली में रख दिया। केतली को थोड़ा साफ़ करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर हाथों का संचालन उतनी अच्छी तरह से नहीं होता। एज फार एज आई थिंक नाउ आई एम preparing tea in right side burner, water is boiling and left hand side burner में मैंने ऑलरेडी दूध को उबाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पूरी तरह से उबलने का हम वेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरफ वाले चूल्हे में ही मेरा दूध उबल रहा है। लेकिन आप जो भी दूध आप इस्तेमाल करते हैं इसको आपको पूरी तरह से उबाल ही लेना है, तभी इसका बैक्टीरिया ख़त्म होता है। अगर आप फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर रख देंगे तो क्या होता है, फ्रिज के अंदर को तो दूध में बैक्टीरिया पनपता नहीं है। बैक्टीरिया तो होता नहीं, जैसे आप बाहर रखेंगे तेजी से बैक्टीरिया इसमें पनपने लगता है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है इसको। तो ये अब क्या करते हैं हम इस उबले हुए दूध को, यार फिलहाल मुझे इस बर्नर की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको पूरी तरह से इस तरह से आपको भी डालना उबाल दिया। उबालने के बाद मैं इस केतली में डालता हूँ। मैंने आपके सामने उतना सारा इसमें गुड़ डाला है, लेकिन आप इसको उबालोगे तो आराम से उबल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर तक उबाल भी आ गया इतना गुड़ डालने के बाद, अभी नहीं फटता। फिलहाल मैं 2-3 उबाल आपको ले लेना है, चाहे आप एक उबाल में भी काम चला सकते हैं। आपको इस तरह से बुझा देना है। इस तरह से मैंने भी बुझा दिया। अब इसको बस छानना है और कप में डालना है। इट इज़ रेडी फॉर टेक टी। तरीका वही है, मैं इस तरह से अपनी छन्नी को अटका देता हूँ चूल्हे के ही एक किनारे से, और इस तरह से मैंने अब फ़िल्टर कर लिया है। तो ये इस तरह से इसको फ़िल्टर करना, बाकी का फालतू हिस्सा था तो मैंने काट ही दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमारी गुड़ वाली चाय बन गई है। वैसे हमारे पहाड़ में जो गुड़ वाली चाय बनाई जाती है उसमें गुड़ अलग से पकड़ाया जाता है, लेकिन इसमें एक हाथ आपका इंगेज रहता है। इस तरह से आप चाय बना के पी